एग्जामिनेशन में जब भी पेशेंट हमको सैंपल देगा, ठीक है, सबसे पहला चीज हम देखते हैं उसका वॉल्यूम। सैंपल का जो वॉल्यूम होता है वो, सेकेंड उसका कलर, सैंपल का जो कलर है वो, फिर सैंपल में एक स्मेल होता है ऑडर। ये तीन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर जब हम माइक्रोस्कोपिक के लिए जाने वाले होते हैं उससे पहले हम उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं। सैंपल विस्कोसिटी है कि सैंपल म्यूकस है या नहीं। अगर म्यूकस है तो विस्कोसिटी हाई होगी सैंपल की, और म्यूकस नहीं है दैट मींस नॉर्मल। ठीक है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए सैंपल? वॉल्यूम 1.5 to 5 ml। ठीक है, अगर 1.5 से कम है तो हम उसको हाइपोस्पर्मिया टर्म होता है, हाइपोस्पर्मिया। अगर 5 ml से ज्यादा है तो हाइपरस्पर्मिया। वॉल्यूम होना चाहिए 1.5 to 5 ml अकॉर्डिंग टू WHO, लेकिन इससे कम है तो हम उसको हाइपो बोलेंगे, हाइपोस्पर्मिया, और अगर 5 से ज्यादा है तो हो गया हाइपरस्पर्मिया। अब कलर जो होता है बेसिकली वो ओब्लस लोग बोलते हैं, वो होता है कलर हम लोग का सैंपल का वैसा होना चाहिए, लेकिन हमें और भी कलर दिखते हैं, कभी ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, कभी ट्रांसपेरेंट हो, या फिर थोड़ा व्हाइटिश टाइप का स्प्लिटिश हमको दिख रहा है सैंपल, या फिर कभी कभी अगर सैंपल में ब्लड आता है तो सैंपल हमको रेडिश भी दिखता है। ठीक है, लेकिन होना ओब्लस एंड चाहिए। कलर, ऑर्डर, वो उसका अपना स्मेल, विस्कोसिटी, म्यूकस है या नहीं। इतना करने के बाद हम उसको लोड करते हैं अपना जो भी मैक्रो चैम्बर है हमारे पास उसमें। उसके बाद हम जाते हैं माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या क्या देखेंगे? सैंपल का जो भी काउंट है, जो भी मोबिलिटी है, और जो मॉर्फोलॉजी, मतलब कि इसी बेसिस पे, ये जो तीन चीजें है उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि सैंपल कैसा है। काउंट, मोबिलिटी और मॉर्फोलॉजी, तीन चीज। तो काउंट कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जो काउंट है कंसंट्रेशन, ठीक है, वो 50 ml पर होना चाहिए, 15 मिलियन पर ml। ठीक है, 15 मिलियन पर ml काउंट होना चाहिए। और एक होता है, ये होता है कंसंट्रेशन, और एक हमारा होता है टोटल काउंट। ये टोटल काउंट जो होता है वो वॉल्यूम से, जो भी सैंपल का वॉल्यूम है उसे इनटू करके निकालेंगे। तो सेम क्यों आ रहा था? क्योंकि वॉल्यूम 1 थी। टोटल काउंट हम जब भी निकालेंगे, टोटल काउंट हम कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को इनटू करके निकालेंगे। अगर मेरा सैंपल का वॉल्यूम 1 है तो जो भी कंसंट्रेशन होगा और जो भी टोटल काउंट होगा दोनों सेम आएगा। अब आते हैं मोटिलिटी में। मोटिलिटी हमको पता है दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और एक होती है टोटल मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी होती है? 32, और टोटल मोटिलिटी 40%। ठीक है, टोटल मोटिलिटी 40% होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो सही। ये जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32%, टोटल मोटिलिटी 40%। टोटल मोटिलिटी का मतलब है जो भी प्रोग्रेसिव प्लस नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब कि जो एकदम फास्ट मूव कर रहे हैं वो, और जो उससे थोड़ा स्लो भी मूव कर रहे हैं उसको भी हम लेंगे क्योंकि उसमें मूवमेंट है, इसलिए टोटल मूवमेंट। प्रोग्रेसिव में क्या आएंगे? जो एकदम अच्छे से मूव कर रहे हैं, अच्छे स्कोर में, वो आएंगे। 32% पैसे होने चाहिए और टोटल में हमें 40% होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमको मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? 4%। अगर 4% है दैट मींस कि सैंपल नॉर्मल है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या देखते हैं? स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मतलब कि स्ट्रक्चर में आता है आपका हेड, स्पर्म का नेक और स्पर्म का टेल। अगर हमको एक फील्ड में 100 स्पर्म दिख रहे हैं जिसकी हेड भी ठीक है, नेक भी ठीक है और टेल भी ठीक है, दैट मींस ये सैंपल नॉर्मल है, हम उसको 4% दे सकते हैं। 4% के अगर जितना भी आपको अच्छा दिखे उसके हिसाब से हम देंगे। बोलते हैं 100 काउंट करेंगे तो 100 में 4 अच्छे दिख रहे हैं, दैट मींस सैंपल इज नॉर्मल। ठीक है, एक फील्ड में 100 काउंट करेंगे, अगर 4
अच्छे दिख रहे हैं 100 में तो वो सैंपल नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है।